welcome to a very special show on IPL 2023 predictions. So yesterday was a very exciting double header और उसमें से हम लोग एक जीते एक हारे जहां तक हमारी predictions की बात थी। तो जो जीते वो KKR वर्सेस MI वाला मैच था। हम लोगों ने कहा था MI जीतेगा और MI जीता 5 विकेट से। स्काई और ईशान ने बेहतरीन नॉक्स जड़े। KKR 185 6 विकेट पे उन्होंने अपना टोटल सेट किया था जो MI आराम से जीत गया। दूसरा मैच GT वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का था। ये तगड़ा मैच था क्योंकि ये पिछले साल 2022 के फाइनलिस्ट रह चुके हैं और RR को बड़ी ख्वाहिश थी कि वो GT को हराएंगे अहमदाबाद में और वो ऐसा ही कर पाए। हम लोगों ने ये सोच के कहा था GT जीतेगा क्योंकि वो एक बेहतर कोहेसिव टीम है, बैटिंग बॉलिंग अटैक बढ़िया है। लेकिन इस पूरे IPL में आप ध्यान रखिएगा कि एक आध लोग हैं जो हर मैच में किक करते हैं, जिन्हें किकर्स हम कह सकते हैं, और जैसे ही वो किक करते हैं पूरा जो बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट हो जाता है। तो इस बार RR जीता, राजस्थान रॉयल्स जीता 3 विकेट से और 4 गेंदें रह गई थी और RR की तरफ से हेटमायर और संजू सैमसन ने 50-50 रन बनाए और इससे पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया। चलिए आज के मैच की बात करते हैं, वो भी एक एक्साइटिंग मैच है। RCB वर्सेस CSK, दोनों तगड़े टीम हैं और ये मैच होगा चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। और कई कारणों की वजह से मैं ये कहूँगा कि RCB के पास एज रहेगा क्योंकि CSK की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इंजरी और वो एक टीम फॉर्मेशन को लेकर। So I will go with Royal Challengers Bangalore and say that it will win this context. Let's talk about specifics पे आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चेन्नई will be coming into the game on the back of a loss. पिछला मैच वो हार चुके हैं। बैंगलोर क्या एक विनिंग मोमेंटम है जिसको वो लेके आगे बढ़ना चाहेंगे। MS धोनी लेड चेन्नई सुपर किंग्स, वो चाहेगा कि इस बार उनका जो तीसरा विन हो IPL सीजन में वो हो, डिस्पाइट अ माइनर सेटबैक इन द प्रीवियस गेम। 4 बार चैंपियंस रह चुके इस टीम की पूरी कोशिश होगी कि जो प्लेऑफ्स है उसमें वो क्वालिफाई कर जाए क्योंकि अब सारी टीम्स प्लेऑफ्स को लेकर चिंतित होंगी जिनके नंबर्स ऐड अप नहीं हो पा रहे हैं या जिन्हें थोड़ी बहुत शंका है। Bangalore, on the other hand, RCB would be brimming with confidence as they defeated DC, Delhi Capitals, by 23 runs. For me, one of the most important things is the pitch report. So let's come straight to the pitch report and let's analyze the playing conditions. So the surface at the Chinnaswamy Stadium is a batter-friendly pitch, and the side batting first would look to amass a big total on the board as a high-scoring chase is quite the possibility on the ground. So जो भी साइड पहले बैटिंग कर रही है उसकी पूरी कोशिश होगी कि एक ऐसा टोटल बनाए जिसे वो सेफ समझें। अब कई बार ऐसा लगता है कि 170 180 एक सेफ टोटल है, कई बार 200 भी सेफ नहीं रहता, लेकिन इस ग्राउंड में bowling first would be a wise decision on such a surface because the surface is a bit tricky. It can assist spinners. Head to head records देखा जाए तो 30 गेम खेल चुके हैं CSK और RCB और इसमें CSK ने डोमिनेट किया है इस पूरे कॉन्टेस्ट को। उन्होंने 19 बार जीता है, 19 बार 30 में से, और केवल 10 बार बेंगलोर ने जीता। एक गेम में कोई रिजल्ट नहीं हो पाया। कुछ और स्टैट्स की तरफ ध्यान देते हैं। स्पिनर्स हैव थॉरली एंजॉयड बॉलिंग एट चिन्नास्वामी। स्पिनर्स की मदद करेगा जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, और इनका बॉलिंग एवरेज है यहाँ पे 29.3 compared to pacers who average 30.2. Now teams winning batting second have the upper hand over teams batting first with 46 wins over 34 wins in as many as 84 games. So जो टीम वो दूसरी बार बैट कर रही है, सेकेंड इनिंग में बैट कर रही है, उनका अपर हैंड रहा है। तो 46 विंस ऐसी टीमों के पास के हाथ लगी हैं और 34 बार उन टीम के लिए जो पहली बार जिन्होंने बैट किया है 84 गेम्स में। 4 matches have not yielded results. Now chasing a total is preferred here and by teams winning the toss, chase करना प्रेफर करते हैं। और IPL 2023 में यानी इस सीजन में 3 गेम्स ऐसे हुए हैं जहां पे 3 गेम्स उस साइड ने जीता है जिसने चेस किया है बैटिंग सेकंड। सो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। RCB की टीम की तरफ देखा जाए तो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, कौन से वो प्लेयर्स हैं जिन पे खास दारोमदार रहेगा।
निगाहें टिकी रहेंगी तो जाहिर सी बात है सबसे पहला नाम विराट कोहली का है। अच्छे फॉर्म में है, अच्छे रन्स बन रहे हैं। थोड़ा सा एक आध बार उसके उनके स्ट्राइक रेट को लेके डिस्कशन हुआ था, लेकिन वो एक एकेडमिक डिस्कशन ही है। And with a half century in his most recent game, the 34-year-old would be expected to take the attack to the opposition. Faf du Plessis कप्तान है, साउथ अफ्रीका से हैं और उन्होंने अब तक वो सबसे हाईएस्ट रन गेटर है, 468 रन बना के और ये पिछले सीजन की बात मैं कर रहा हूँ। इस सीजन में उन्होंने भी he is led from the front and he has scored 197 runs in 4 matches so far. So that's pretty good. मोहम्मद सिराज की बात की जाए तो हेजलवुड के एब्सेंस में मोहम्मद सिराज ने एक काफ़ी बढ़िया बॉलिंग की है। मैंने उनके हर मैच को ट्रैक किया और देखा कि जो उनकी मूवमेंट है टू द राइट हैंडर विच कम्स इन, ऑल्सो ही बॉल्स very well to the lefties also as the ball leaves them, and he likes a slip earlier on. So these are things to remember, and with the pace that Siraj generates, he's also a player to watch out for. CSK obviously has Ravindra Jadeja उर्फ जड्डू, one of the best all-rounders in world cricket. अच्छे फॉर्म में हैं, 34 साल के हैं और ये इन्होंने जो पिछला मैच अगर आपको याद हो एंड में खेला था धोनी के साथ, बेहतरीन नॉक था और करीब जीत हासिल हो वहाँ तक उस कगार पे उन्होंने पहुँचा दिया था और उनकी बॉलिंग भी बेहतरीन है। ऋतुराज गायकवाड लीडिंग रन स्कोरर फॉर CSK. He has made 197 runs in 4 games at an average of 65.66, which is very healthy, and a strike rate of 155. Moeen Ali from England, the spinner, he has taken 5 wickets, 5 wicket लिए हैं 3 games में, average of 9.4, economy of 7.83, और पिछले मैच में he won the player of the match award in CSK's last win against Lucknow Super Giants. अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स काफ़ी जूझ रही है इलनेस और इंजरीज को लेके। उनके कई प्लेयर्स या तो इंजर्ड हो गए हैं या उनको कोई बीमारी लग गई है, किसी की तबीयत खराब है, बुखार हो रहा है और इसको लेके वो बहुत चिंतित हैं। यहाँ तक कि जब पिछली बार मैच ख़त्म होने के बाद स्टीवन फ्लेमिंग से पूछा गया कि इंजरी अपडेट क्या है तो उन्होंने बहुत हंस के कहा दैट इफ़ वी हैड एन एक्स्ट्रा हाफ एन आवर एज द क्लॉक टिक टुवर्ड्स मिडनाइट, मतलब उनको और टाइम चाहिए था ये बताने के लिए कि कितने लोग अनफिट हैं। ऑफ कोर्स उस समय स्टीवन फ्लेमिंग सॉ द फनी साइड, बट अब वो इतना फनी नहीं है। नाम अगर मैं लूँ तो दीपक चहर, मगाला जो फास्ट बॉलर हैं, सिमरजीत सिंह और बेन स्टोक्स जिन पे बहुत पैसा लगा हुआ है, ये सारे इंजर्ड हैं। और महीश पथिराना अभी रिसेंटली वो कोविड पॉजिटिव उन्होंने वो टेस्ट उन्होंने किया था तो उनको भी रिकवरी करने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि इमीडिएटली वो इसको खिलाते हैं या नहीं, बट दे माइट नॉट हैव एनी अदर चॉइस बट टू थ्रो हिम इनटू दिस मैच। ड्वेन प्रेटोरियस एक और ऑप्शन देते हैं। आरसीबी के सामने भी इंजरीज की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही है और लेकिन जो गैप था वो मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी तरीके से किया भरा और एक नए बॉलर हैं विजय कुमार विशाख जो पहले बैटर के रूप में आए थे, उसके बाद उनको एडवाइस किया गया कोच ने कि तुम बॉलिंग करो, करीब 140 क्लिक्स के आसपास करते हैं। पिछली मैच में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, तो ये जो ट्रांजिशन है ये काफ़ी हद तक कवर हो गया है। हर्षल पटेल तीसरा ऑप्शन है, ग्लेन मैक्सवेल चौथा ऑप्शन है। हालांकि अब तक केवल 1 ओवर उनसे कराया गया है, लेकिन वो एक ऐसे बॉलर हैं जो काम आ सकते हैं स्पिनिंग ट्रैक पे। सो Royal Challengers, they faltered in the second half, if you remember, of their innings against DC, but their bowlers defied the Chinnaswamy conditions to successfully defend 174. Can their bowlers do this job again in this night game today is the question. एक कोट है इंटरेस्टिंग सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग कोच माइक हसी का, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और उन्होंने ये कहा है that it's always a great occasion, especially playing here. They've got a fantastic team and they've been playing some good cricket. Obviously, he's referring to RCB, and got some confidence from their win the other day. So I feel we have to play at our best to hopefully win the match. Probable playing 11 पे नजर डालते हैं तो RCB की तरफ सबसे पहले विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी कप्तान, महिपाल लमरोर, ग्लेन मैक्सवेल, शाहबाज अहमद अच्छे स्पिन करा लेते हैं, बैटर भी हैं, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर। दिनेश को भी एक गेम ढंग से खेलना होगा, रन्स उतने नहीं बने हैं। हसरंगा एक अच्छे बॉलर हैं,
हर्षल पटेल, वेन पानेल जिन्होंने भी बढ़िया बॉलिंग की है, सिराज और विजय कुमार। तो पेस अटैक की तरफ अगर ध्यान दें तो विजय कुमार, सिराज, वेन पानेल और हर्षल पटेल, ये लोग ऐसे बॉलर्स हैं जो अच्छा वाला काम कर सकते हैं। और स्पिनिंग ऑप्शन में उनके पास है शहबाज अहमद, हसरंगा और दैट जरूरत पड़ेगी तो ग्लेन मैक्सवेल भी कर लेंगे। सीएसके की टीम ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवॉय, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, या अंबाटी रायडू या आकाश सिंह, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, धोनी, ड्वेन प्रेटोरियस या Pathirana, depending on whether he's fit or not, और तुषार देशपांडे। So overall अगर आप pitch conditions को ले लें to wrap this up, I feel quite sure that Royal Challengers Bangalore or RCB has an edge over CSK. Home conditions, it's a spinning track. It will lend assistance to spinners. It also depends on the side batting first, what kind of total they set up. But the side chasing has always won many more times at Chinnaswamy Stadium. So the other points to remember, RCB seems like a well-oiled machine. I'll go with RCB, like I said before. Good luck to both the teams. We'll be back with lots more on the prediction series. Thanks for watching.